वो अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी बच्चा है। अब तो साहब विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि बच्चे की ग्रहण शक्ति सबसे तेज होती है। हमारे कन्हैया जी जब कंस को मारने के लिए निकले थे ना, उस समय 8 साल की आयु थी। 8 साल की आयु में कंस को मार दिया। और जब ठाकुर जी श्री राम जी का वनवास हुआ ना, उस समय 16 वर्ष की आयु थी महाराज। 16 वर्ष की आयु में इतनी बुद्धि थी कि पिता का वचन रखना है। तो जब कभी हम ये सोच के छोड़ देते ना कि बच्चा है, ये सोच के छोड़ो मत के बच्चा है, ये सोच के पकड़ो कि इसी समय अगर समझा देंगे तो जीवन भर में बात बैठी रहेगी। अगर इस समय छोड़ देंगे तो फिर तुम कितने ही समझाते रहना, फिर खोपड़ी में नहीं घुसने वाली। जय जय श्री राधे। मैं पंडित चंद्र प्रकाश गोस्वामी, ये जो वृद्धाश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है, इसका मैं मंच संचालक हूँ। इस वृद्धाश्रम में हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे आदरणीय शर्मा जी, बहन अनुराधा चौहान जी एवं बहन कीर्ति सचान जी, इस भागवत कथा में क्या है, वृद्धाश्रम में हमेशा से हमारे जो इस कथा के मुख्य प्रेरणादायक है पंडित श्री हृदय शुक्ला, जो हमेशा यहाँ आते हैं और आकर के वृद्धजनों की सेवा करते हैं, उसमें सबका सहयोग प्राप्त होता है। वृद्धजनों के आशीर्वाद की कामना से, और जैसा कि पहले बताया, हमारे बड़े भाई, हम तो इन्हें बलदाऊ जी माने कहते हैं प्यार से, बलदाऊ जी के मंदिर सदर बाजार के पुजारी हैं। इनकी प्रेरणा से धर्म प्रचारणी सभा जो सदर बाजार में गठित हुई, जिसके मुख्य संरक्षक श्री नरेंद्र कौशिक जी हैं और भैया उसके व्यवस्थापक हैं। भैया की प्रेरणा हुई और बड़े भाई श्री नरेंद्र कौशिक जी की से चर्चा हुई और निश्चित हुआ कि यहाँ वृद्धजनों के आशीर्वाद की कामना से एक भागवत कथा का आयोजन किया जाए। यहाँ आए तो लगा कि परिवार में ही आ गए भाई हम तो अपने। श्री प्रमोद शर्मा जो यहाँ व्यवस्थापक जी हैं, श्री कुमारी अनुराधा चौहान बहन हमारी जो यहाँ प्रबंधक हैं, और कुमारी कीर्ति सचान, श्रीमती कीर्ति सचान जो भंडार प्रभारी हैं, इन लोगों का इतना स्नेह हमको यहाँ मिला कि लगा कि यार हम तो अपने ही घर में हैं भाई। जनता भरपूर हमें मिल रही है, जनता को हमारी बात समझ आए और सरल भाषा में श्रीमद् भागवत महापुराण का जो असीम ज्ञान ऋषियों ने, श्री सुखदेव जी महाराज और व्यास जी महाराज ने जो ये पुराण नाम के इस ग्रंथ में, भागवत महापुराण नामक इस ग्रंथ में असीम ज्ञान भरा है, उसकी कुछ बूंदें भी अगर यहाँ छलक गईं तो अमृत हो गया, क्योंकि वो तो साक्षात कल्पवृक्ष है। ये कार्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मेरी सारी कथाएं व्यक्तिगत तौर पे मेरी निःशुल्क होती हैं, तो उसी क्रम में ये कथा भी है, निःशुल्क है, और सहयोग जो है वो सभी का हमें प्राप्त हो रहा है। और ठाकुर जी ने चाहा तो आगे के भी कार्यक्रम जो होंगे वो वेदांत भक्ति चैनल के माध्यम से हम आपको ये दे पाएंगे। एक बात मैं सार्वजनिक रूप से कह दूँ कि कुछ विषमताएं रहीं, कुछ भागदौड़ कथा को लेकर के रही, तो चूँकि ये चैनल मेरा व्यक्तिगत चैनल ही मैं से अपना मानता हूँ, इस पर मेरा प्रेम भी रहा है, तो आपको सूचित जरूर ना कर पाए, इसके लिए हम आम जनता से भी इस विषय पर क्षमा प्रार्थना करते हैं रहे हैं कि कुछ जो टेक्निकल समस्याएं हैं उनको दूर करने के बाद, तकनीकी समस्याओं को दूर करने के बाद, हम वेदांत भक्ति चैनल पे इस कथा को भी और अपनी आगामी कथाओं को भी लेकर के आपसे जल्दी ही मिलते रहें, ऐसा हमारा प्रयास है।